नमस्ते श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं नमामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। रतन बिहारी भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदेवपुरी महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। श्री माधवानंद जी महाराज की जय। परमहंस शांति दूत स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
सद्गुरु महाराज की जय। मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। श्रीमद् भागवत जी के आज हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रथम स्कंद माने अधिकार, दूसरा साधन, तीसरा सर्ग और चतुर्थ स्कंद को कहते हैं विसर्ग। तो ये विसर्ग है, यानी कि प्रथम स्कंद में पात्रता जिसकी है वही प्रवेश किया और जीव मात्र भगवत कथा का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि जो मरण धर्मा है उसके लिए कौन सा कर्म करने योग्य है। दूसरा है कि उस सत्य को जानने का क्या साधन है, तो साधन बताया सुखदेव जी ने। तीसरे में राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न थे उनके उत्तर में विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद शुरू होता है। नारद जी और ब्रह्मा जी का भी बताया और इस सृष्टि का वर्णन, आपने वराह अवतार की कथा सुनी। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज और शतरूपा की जो संतति है उसका वर्णन हम सुनेंगे। अभी हमने केवल देवहूति जो है उसी के ही आख्यान को सुना, जिसमें किस प्रकार सांख्य दर्शन का हमें संक्षिप्त वर्णन श्रवण करने को मिला। मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु महाराज और महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और तानपाद के 2 पुत्रों के अलावा 3 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुतिम रुचिये प्रादादपि भ्रातृमति नृपः पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपानुमोदित। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। पुत्री का धर्म के अनुसार जो विवाह किया जाता है उसमें विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के द्वारा जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पिता ले लेंगे। इसे पुत्री का धर्म बताया। प्रजापति से भगवान रुचिस तस्याम जीजनत मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना। प्रजापति जो रुचि है भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। पहले देखो जोड़े कपल उत्पन्न होते थे, जैसे मनु और जो शतरूपा है ये भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए। उसके बाद में उनकी पुत्री आकुति के भी विवाह जब रुचि प्रजापति से हुआ तो वहां पर स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यस्तस्यो पुरुष साक्षात विष्णुर यज्ञ स्वरूप दृक या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंस भूतान पाई। उनमें जो पुरुष था वो यज्ञ स्वरूपधारी विष्णु और जो स्त्री थी वो उनसे न अलग रहने वाली लक्ष्मी यानी अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। यानी यज्ञ और दक्षिणा का गहरा संबंध है। भागवत की कथा हमें हमारे जीवन के अंदर जो ज्ञान हमको आचरण में लाना है उसको रूपक के माध्यम से हमको समझाता है। आनिन्ये स्वग्रहम पुत्र्या पुत्रम वितत रोचिसम स्वायं वो मुदा युक्तो रुचिर जग्राह दक्षिणाम। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए और दक्षिणा रुचि प्रजापति के पास ही रही। ताम कामयानाम भगवान वह यज्जुषाम पति तुष्टायाम तो समापन्नो जनयदाद स्वात्मजान। जब कहते हैं कि दक्षिणा विवाह योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उसका विवाह किया और उस दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उसके 12 पुत्र उत्पन्न किए। कहते तो समापन्न जनयद 12 बच्चे पैदा हुए। अब ये कौन है? तोष
प्रतोष संतोषो भद्र शांतिरिडस्पतिः इद्मः कविर्विभुः स्वः सुदेवो रोचनो द्विषट तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवान्तरे मरीचिवास्रा ऋषियो यज्ञ सूर गणेश्वर। अब इनके नाम है तोष प्रतोष संतोष इड्म भद्र शांति इद्म कवि विभू स्वनः सुदेव रोचन। स्वयंभू मनवंतर में यही तुषित नाम के देवता हो गए और उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। प्रिय वृत्तान पादो मनुव्रतो महोजसो तत्पुत्र पौत्रन तृणाम अनुव्रतम तदनंतरम। और देखो महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटे पोतों और दोहितों के वंश से छा गया। कौन सा? वो जो मनवंतर उस वक्त प्रारंभ हुआ उसको बोलते हैं स्वायंभुव मनवंतर। किससे छा गया? प्रियव्रत और उत्तानपादी के बेटा बेटी और उनके बच्चे और पोते पोती दोहिता। देवहूति मदातात करदया आत्मजाम मनुः तत्संबंधी श्रुत प्राय भवता गदतो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः प्राय छद्यत्कृत सर्ग त्रिलोक्या विततो महान। हे प्यारे विदुर जी, मैत्रेय जी कहते हैं कि मनु ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम को ब्याह दी थी। उसके संबंध में हमने सब बातें सुन ली। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के बेटे दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल परंपरा तो त्रिलोकी में यानी दक्ष की ही ये संतान कही जाती है। सारी प्रजा, दक्ष तो प्रजापति बन गया। प्रजापति बोले तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे दक्ष प्रजापति बन गया था। या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्म ऋषि पत्नयः तासा प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। अब बताएं कि भाई कर्दम जी की जो 9 कन्याएं हैं जिन 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, इसका वर्णन तो तीसरे स्कंद में मैत्रेय जी ने विदुर जी को किया था। लेकिन इनके जो बच्चे वे किसका किससे विवाह हुआ इसका भी थोड़ा सा आप यहाँ भी झलक देख लीजिए, किसका किसके साथ हुआ। पत्नी मरीचेस्तु कला सुसुवे कर्दमात्मजा कश्यप पूर्णिमानं च ययोरा पूरितं जगत पूर्णिमा सुत विरजं विश्वगं च परं तप देवकुल्या हरे पाद शोचाद्याद्भूत सरे दिवः अत्रे पत्न्या अनसूया त्रिंजसे सुयस सुतान दत्तम दुर्वाससं सोम आत्मेश ब्रह्म संभवान। बड़ा ही सुंदर वंश है कि हे विदुर जी, मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम की बेटी कला से कश्यप का विवाह हुआ। मरीचि ऋषि की जो पत्नी है वो कौन है? कर्दम जी की बेटी कला, कपिल देव जी की बहन। और कला से कश्यप का विवाह हुआ और इनसे पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक है, जिनके वंश से सारा जगत भर गया। मरीचि ऋषि की जो पत्नी है और कर्दम जी की जो बेटी है उसका नाम कला, उससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। और कश्यप ऋषि को सभी जानते हैं, जिनके वंश से सारा जगत भर गया। पूर्णिमा के बच्चा हुआ विरज, विरज से हुआ विश्वग, विश्वग के 2 पुत्र हुए देव और एक देवकुल्या नाम की कन्या भी हुई। यही देवकुल्या अगले जन्म में हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हो गई, जिसे हम गंगा माँ कहते हैं। और अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा नाम के 3 परस यशस्वी पुत्र हुए थे। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो विदुर जी ने पूछा, अत्रेर ग्रहे सुरश्रेष्ठः स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः
किंचित किरशवो जाता एतदाख्या हि मे गुरु। भाई ये तो बता दीजिए कि जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले कश्यप जी के अत्रि जी के घर में कैसे आए, अनसुईया के गर्भ से कैसे पैदा हुए, ये बता दो। तो मैत्रेय जी ने कहा ब्रह्मणानो उदितः सृष्टा वत्री ब्रह्मवेदांबरः सपत्न्या यया वृक्षम कुलाद्री तपसी स्थितः। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने की आज्ञा दी। तब वे अपनी पत्नी के साथ में तपस्या करने के लिए ऋछ नामक कुल पर्वत पर गए। ब्रह्मा जी ने किसको आज्ञा दी? अत्रि जी को दी। और उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ जाओ? कुल नामक पर्वत पर चले जाओ। और वहां वे तपस्या करने के लिए चले गए। तस्मिन् प्रसूनस तव कपलास शोक कानने वार्भिस्फुरद्भिरुक्तुष्टे निर्विघ्न्याय समन्ततः। वहां पर पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे और उसमें सब ओर के निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि भी गूंजती रहती थी। ये उस तीर्थ का वर्णन है, यह उस स्थान का वर्णन है जिस स्थान पर क्या हो रहा है, वहाँ पे अत्रि जी तपस्या करने गए हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में कहा है अत्रेव इति अत्रि, जो वर्तमान में जीता है वो अत्रि है। अत्रि कौन है? जो वर्तमान में जीना जानता है। जो वर्तमान में जिए उनके घर पे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर पुत्र की भांति भी आ सकते हैं। जिनके भीतर, जिनकी चेतना में यह पात्रता होती है, वहीं पे परमात्मा भी बालक की भांति उनके दिए हुए आचरण का पालन करता है। और यह सब चेतना की उत्कृष्टता वो कहाँ होती है? जहाँ व्यक्ति वृक्षों के बीच में, वन में रहता है। आज हम सब की तकलीफ का जो कारण है वो मात्र यही कारण है कि हम लोग सीमेंट के और लोहे के जंगल में रहने लग गए। हम वास्तव में जो जीवंत परमात्मा है उससे दूर हो गए हैं। अब बताया कि वहां उन्होंने क्या किया। तस्मिन् प्रसूनस्तबकलापशोक कानने वार्भिस्प्रद्भिदुघुष्टे निर्विन्ध्याया समन्तत। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतं मुनिः अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वन्द्वो निर्भोजन। वहां पे उन्होंने प्राणायाम किया और चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह नहीं की। देखिए, प्राणायाम करने के बाद में आप भोजन पे जो अन्नमय शरीर जो है उसको जीत सकते हैं। यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो हमको रोटी का गुलाम रहना पड़ेगा। हम रोटी राम बन जाएंगे, रोटी के लिए जिएंगे, रोटी के लिए मरेंगे। तो उन्होंने प्राणायाम के द्वारा अन्नमय शरीर से ऊपर उठ गए, वायु पी करके जीने लग गए। शरणं तम प्रपद्येहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्र समां मह्यं प्रियच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनमनु प्राणायामेधसाग्निनः निर्गतेन मुनेर्मूर्धे समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब देखिए, सर्दी गर्मी की परवाह करी नहीं और मन ही मन में भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, मुझे अपने समान संतान प्रदान करे। ये मंत्र है। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्धं समीक्ष प्रभवस्त्रयः। अब भगवान प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित अत्रि मुनि का तेज समझ गए थे और उनका तेज तीनों लोकों को तपा रहा था। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी स्वयं उनके आश्रम पर आ गए जब उन्होंने उस तेज को देखा। अप्सरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगे वितायान मायस तदाश्रमं पदम ययु
उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर आदि सब उनका सुयश गा रहे थे। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मना मुनि उत्तिष्ठ नेक पादेन ददर्श विबुधर्ष भान। उन तीनों का एक साथ प्रादुर्भाव देख करके अत्रि मुनि तो एक पांव से खड़े हो गए और उनको देख करके दंड के समान लौट करके उनकी प्रार्थना करने लगे। प्रणम्य दंडवद भूमा भूपतस्त्री हणांजलि वर्ष हंस सुपर्ण स्थान स्वेश्चिन हेश चिहितान। अब भगवान के सामने एकदम दंडवत किया, हंस पर सवार, गरुड़ पर सवार और बैल पर चढ़े हुए भगवान वहाँ हैं। चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित तीनों त्रिमूर्ति है। और त्रिमूर्ति का दर्शन आज तक कभी आपने सुना कि त्रिमूर्ति एक साथ जाकर के सबको दर्शन दे रही है? ये हमारे अत्रि ऋषि है। कृपावलोकेन हंसद द्वदेने लोपलंबितान तद्रोचिसा प्रतिहते निमिल्य मुनिरक्षिणी। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी, उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें बंद कर ली। चेतस तत्व प्रवणम युंजनस्तावित सहृतांजलि सलक्षण्या सुक्तिया वाचा सर्वलोक गरीयसः। वे चित्त को उनकी ओर हाथ जोड़कर अति मधुर सुंदर भाव में चिंतन करते हुए उन तीनों देवताओं की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना है? बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि विश्वोद्भवस्त्यतिलये सुविभज्यमाने माया गुणेरनुयुगम विग्रहीत देहा ते ब्रह्म विष्णु गिरिशा प्रणतो शिवं तेभ्य क एव भवतां इहो बहुत। एको मयेह भगवन् विबुध प्रधाने चितिकृत प्रजननाय कथं न यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनुष्योऽपि दूरात् ब्रूतं प्रसीदत महानिह विस्मयो में। अत्रि मुनि कहते हैं कि प्रभु, कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के तीनों गुणों का विभाग है वो भिन्न भिन्न आप ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने जिनको बुलाया था आप में से कौन है, यानी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि भाई जगत जिसके कंट्रोल में वो आ जाए, तो तीनों ही आ गए क्योंकि तीनों के कंट्रोल में। क्योंकि मैंने तो संतान की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था और आप तीनों यहाँ पर पधार गए। आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति भी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप कृपा करके बताइए ये क्या रहस्य है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब अगले भाग में हम इस रहस्य को सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।